हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं हम वीडियो में। तो हमने जो है 4 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, 4th तक क्वेश्चन हो चुके थे आपके। तो वो जो है पार्ट 1 में मैंने बना दिया है। अब इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 2 में हम 5th से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है मैंने चैनल पर डाल दिया है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, तो गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आपको जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है भारत के, उनके बारे में जो है डिटेल, जो आपको डिटेल में सब कुछ लिखना है उसके बारे में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना है उसका। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जो जो आपको पता है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो देखो, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो जो है मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म जाने जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, इसमें एलुवियल डिपॉजिट होती है, मतलब जो नदियाँ जैसे बहकर आ रही हैं तो अपने साथ मिट्टी वगैरह बहाकर लाती हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें एलुवियल छोड़ जाती हैं वो अपने साथ। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 मेजर रिवर सिस्टम जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं? द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, एमसीक्यू हैं या कुछ भी हैं, तो आप उसमें से अच्छे से इसको याद कीजिएगा। जैसे कि 3 मेजर सिस्टम कौन से हैं, रिवर सिस्टम कौन से हैं, तो हो गए इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज, वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ इसमें होती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? देखो, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है तो उसमें छोटी छोटी नदियाँ जो अपना आकर पानी मिला रही हैं, तो ये कहलाती हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इसमें जो है एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over million of years formed this fertile plain. तो क्या हो जाता है जब डिपोजिशन होता है ना एलुवियल सॉइल का, तो इसके वहाँ की जो धरती है, जो वहाँ की लैंड है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ मिट्टी छोड़ कर जाती हैं। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो प्लेन एरिया है वो 2400 किलोमीटर तक लंबा है एंड 240 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड चौड़ा है। ठीक है, इज आर डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। और इसमें बहुत सारी जनसंख्या भी निवास करती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि खेती अच्छे से होती है, कल्टीवेशन अच्छा होता है, तो वहाँ पर तो लोग रहेंगे ही, और पानी की मात्रा भी वहाँ बहुत अच्छी है। विच आर रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एन एडिक्वेट वाटर सप्लाई। देखो, एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है, मतलब जो वहाँ की जलवायु है इस काम के लिए बहुत ज़्यादा, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि कृषि का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को जो ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स, है ना, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो पंजाब प्लेन्स में क्या है? इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। जो बड़ा पार्ट है इसका वो पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ऑल ओरिजिनेट इन हिमालय, सब हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई द दोआब्स। इस सेक्शन को दोआब कहा जाता है। दोआब 2 वर्ड से मिलकर बना है। दो मीन्स दो, मतलब 2 मीन्स 2 हो गए, 2 हो गया है ना, और आब मीन्स पानी। तो द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा प्लेन में क्या होता है? घाघर और तीस्ता रिवर्स मिलती हैं। इट इज स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड। ठीक है, द गंगा प्लेन ऑल्सो एक्सटेंड टुवर्ड्स बंगाल टू इट्स ईस्ट। फर्दर ईस्ट इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये सब मैंने एक्सप्रेशन में बता रखा है, आप लोगों को उसमें से अच्छे से पढ़ना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन द रिलीफ। हाउएवर दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन देयर फीचर्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को जो वेरिएशन के हिसाब से 4 फीचर्स में बांटा गया है। द रिवर्स आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जब रिवर्स ये नदियों पहाड़ों से निकलती हैं, फिर अपने साथ वो कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, तो एक नैरो बेल्ट बनाती हैं जो कि 8 से 16 किलोमीटर की होती है, इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, जो कि शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल से निकलती हैं। तो इस रीजन को कहते हैं भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट। जितनी भी नदियां हैं सारी वो इसमें भावर बेल्ट में आकर डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। इसके साउथ में जितनी भी नदियां हैं वो दोबारा से रिमर्ज होती हैं और एक वो वेट स्वैम्पी और मार्शी दलदली सा इलाका बनाती हैं, जिसको कहा जाता है तराई। तराई का इलाका होता है कौन सा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार और नेपाल वाला इलाका। ठीक है, उसको तराई के नाम से जाना जाता है। दिस वॉज वंस अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड। इसमें क्या है, ये वाला जो इलाका है तराई वाला,
उत्तराखंड, यूपी, बिहार और नेपाल वाला इलाका है। तो ये जो है बिल्कुल जंगलों से भरा हुआ है, फॉरेस्टेड रीजन है पूरा और फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसमें बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी रहते हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमें जो है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कुछ, जैसे कि द इंडियन डेजर्ट के ऊपर लिखना है। तो डेजर्ट तो सब लोग जानते हो, आप रेगिस्तान को बोलते हैं ना, तो भारतीय रेगिस्तान के बारे में लिखना है। तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में पड़ता है। इंडियन डेजर्ट मैप में देखना आप लोग, वहाँ पर दिखेगा आपको, लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये एक बिल्कुल पूरा सैंडी प्लेन है और बिल्कुल कवर्ड है ये सैंड ड्यून से, मतलब बिल्कुल रेतीला है और रेत से बिल्कुल पूरी तरीके से कवर्ड है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बारिश तो बिल्कुल होती नहीं, वेरी लो रेनफॉल होता है। द एवरेज रेनफॉल इज बिलो 150 mm पर ईयर। इसमें जो रेनफॉल का एवरेज आता है वो आता है 150 mm पर ईयर, मतलब बहुत कम रेनफॉल होता है। इट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट। और यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो यहाँ की जलवायु है, बिल्कुल सूखी है, विद लो वेजिटेशन कवर। और यहाँ पर जब वनस्पति तो होती ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर पानी ही नहीं है तो वनस्पति कैसे होगी, प्लांट्स वगैरह उगते नहीं है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान वाले ही होते हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसमें क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो बारिश के दिनों में तो यहाँ पर दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है वो वहाँ से गायब हो जाती हैं, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि उन्हें समुद्र में पहुँचने के लिए इनफ पानी नहीं मिलता। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। बस आपको ये याद रखना है कि लूनी जो है ओनली लार्ज रीजन है डेजर्ट की। ठीक है, लूनी सबसे बड़ी नदी है डेजर्ट की। बाकी आपको थोड़ी सी पॉइंट्स याद रखने हैं कि मतलब यहाँ पर सूखा रहता है, यहाँ की क्लाइमेट एरिड है, यहाँ पर लो वेजिटेशन है, लो रेनफॉल है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियन डेजर्ट आपका हो चुका है। चलिए, सेकंड आता है द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकन प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकन प्लेट्यू। डिकन प्लेट्यू मैप में दिखाया था मैंने। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट, ठीक है, लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो कि मालवा प्लेट्यू का पूरा एरिया जो कवर करता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, उसको कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो होते हैं वो चौड़े हैं वेस्ट में, वेस्ट की साइड में, लेकिन जो है वो पतले हो जाते हैं ईस्ट की साइड में। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। इस प्लेट्यू को ईस्टवर्ड में बुंदेलखंड और भागेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स दैट फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी देखना, मैप में दिखेगा आपको। तो फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर, जिसमें कि दामोदर रिवर बहती है। छोटा नागपुर के बिल्कुल बीच में ही है दामोदर रिवर। ये आपको याद रखना है कि दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, क्या क्या है सेंट्रल हाईलैंड्स में। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से देखना। फिर आता है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अभी बताया था मैंने, कोरल आइलैंड्स होते हैं। कोरल क्या होते हैं कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके जो स्केल्टन्स होते हैं वो एक रीफ बना लेते हैं, मतलब ये अलग अलग शेप्स में होती है, रीफ बना लेते हैं, वो वहाँ पर पड़े रहते हैं। तो लक्षद्वीप जो है वो कोरल्स का ही ग्रुप है। अर्लियर दे वर नोन एज लैकाडीव, मिनिकॉय एंड अमीनडीव। इनको पहले लैकाडीव, मिनिकॉय एंड अमीनडीव नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नया नाम निकला लक्षद्वीप। तो इट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये ना बहुत छोटा सा एरिया कवर करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है बहुत छोटा सा एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का। द कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। जो कावरत्ती आइलैंड है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि कावरत्ती तो लक्षद्वीप की कैपिटल है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस आइलैंड में क्या है, फ्लोरा एंड फौना की बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं, फ्लोरा में मतलब प्लांट्स आते हैं, जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, फौना में आते हैं एनिमल्स। तो यानी कि यहाँ पर प्लांट्स की स्पेसीज और जानवरों की स्पेसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ द अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर एक पिट्टी आइलैंड बना हुआ है विच इज़ अनइनहेबिटेड, क्योंकि यहाँ पर ना लोग निवास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, पिट्टी आइलैंड। ठीक है, चलिए अब आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये जो पड़ता है बे ऑफ बंगाल की साइड। ठीक है, इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड, ये आइलैंड की एक बहुत बड़ी चेन है जो बे ऑफ बंगाल साइड में पड़ती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दीज आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमिनस एंड स्कैटर्ड। ये साइज में बड़े हैं
और मोर नुमेरस एंड स्कैटर्ड हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इन दोनों आइलैंड को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ में है अंडमान, एंड द निकोबार इन द साउथ। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर इन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये सबमरीन माउंटेन्स का जो है पूरा पोर्शन एलिवेटेड करते हैं। दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री। इन आइलैंड्स ग्रुप्स का हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप। इसमें भी क्या है, इस आइलैंड पर भी फ्लोरा एंड फौना की बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स और बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। दिस आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर। ये जो वाला जो आइलैंड है ये बिल्कुल इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज में है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर पे बिल्कुल पास में है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेलेटेड क्लाइमेट, और यहाँ की जो क्लाइमेट है इधर की तो वो इक्वेटोरियल है, ठीक है। एंड हैव थिक फॉरेस्ट कवर, और ये सारे चारों तरफ से जो घने जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में भी हो गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर हो गए हैं आपके कवर, ठीक है। तो कैसे लगे हैं, अगर पसंद आया तो उनको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।